हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स 4 के बारे में। और मैथ्स 4 का सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी आसान है अगर हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन के बारे में कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, जो हमारा फंक्शन होता है वो केवल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो हमारा फंक्शन होता है वो दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिखें कि y इज द फंक्शन ऑफ x, सो ये क्या है, ODE। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो कितने वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट अगर हम एक दूसरा फंक्शन लिखे z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल, यानी जो हमारा फंक्शन है वो कितने वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो, x और y। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए होता है, सॉरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए। ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव, यानी एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसको कंटेन करती हो, पार्शियल डेरिवेटिव को। और वो पार्शियल डेरिवेटिव किसके हो, ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो किसी फंक्शन की, और वो फंक्शन कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होगा, दो या दो से ज़्यादा के ऊपर। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, जेड फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का। और यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पार्शियल डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू वन, ये भी क्या है, हमारा एक पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो एग्जांपल्स हैं किसके हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होता है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कि अगर जेड जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पर जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर इस जेड का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसको डिनोट करने के लिए हम एक अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं जो कि स्मॉल पी है। ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स को हम किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। और डेल जेड बाई डेल वाई को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से। इसी तरह से डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इस पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट एस का। नेक्स्ट है हमारा, अगर इस डेल जेड बाई डेल एक्स को एक बार हम और डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी जेड का अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। तो इसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट आर का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। तो इस डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट टी का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। सो देयर आर टू वेज टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
विच आर एज फॉलोज। तो जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें पहले मेथड से पता चलता है, यानी यहाँ पर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। और दूसरे मेथड में क्या करना होता है, यहाँ पर क्या है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और आर्बिट्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो अगर हमें फॉर्मेशन करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी अगर हम किसी गिवन इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिख रहे हैं ए और बी, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, दो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो, एक्स और वाई। तो ये जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव को लाना होगा, क्योंकि हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता है कि वहाँ पर क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, इन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को हम यहाँ से हटाएंगे और उसकी जगह पर हम क्या लाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स को। ठीक है, तो अब अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम पार्शियली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये जो हमारा जेड है, इस जेड को हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग जेड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जेड को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनके रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, देन स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी इक्वेशंस बनेगी उनकी हेल्प से हम इस आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग जेड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स ए इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए बी। तो अभी हमने देखा कि डेल जेड बाई डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। ठीक है, एंड ए इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वन। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक रूल्स होते हैं, वो भी सेम वही रूल हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अप्लाई करते हैं। बस डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, वहाँ पर एक वेरिएबल के लिए होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो जब भी हम पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, केवल उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, और जो अदर वेरिएबल होते हैं वो सब एज अ कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं पी, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स को हम यहाँ पर क्या लिख, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन। सो ए इंटू वन, और ये यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। सो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगेन अब दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने क्या लिखा है, अगेन डिफरेंशिएटिंग जेड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो जब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू ए इंटू डेल वाई इन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डेल वाई ऑफ ई इंटू वाई एंड डेल वाई ऑफ ए बी। और डेल जेड बाई डेल वाई को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू। और यहाँ पर अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, y के एस्पेक्ट में इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। और यहाँ पर डेल बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये वाई है तो इसका कितना हो जाएगा, वन। और ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, q इक्वल्स टू बी। अब इन वैल्यूज़ को a और b की जो वैल्यू आई हैं, इन वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर वन में। तो जब इन वैल्यूज़ को a और b की वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a के प्लेस पर कितना हो जाएगा, p, और b के प्लेस पर y।
यहाँ भी ए के प्लेस पर पी और बी के प्लेस पर वाई। सो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जेड इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स थे वो क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं और पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का फॉर्मेशन, किसी भी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी या फिर हमें किसी भी तरह की इक्वेशन दी गई है तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा मेथड है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शंस, यानी यहाँ पर हम आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करके भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी उसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पर ये जो एफ है इसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर कितने फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, एक। तो इसको हम कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग जेड पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी जो फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में हमें नहीं पता है क्या, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये बात हमें पता है कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एफ डैश हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको, जिसको ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है ये, इसको भी हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम चाहें तो टी मान के भी इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश टी, और जिसको हम टी मानते हैं उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से इसका ये हमें मिल गया डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, टू एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स को स्मॉल p, तो इक्वल्स टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अगेन जेड को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो यहाँ पर अभी क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगेन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू वाई, और ये माइनस। सो यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, क्यू। सो क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस टू वाई। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना है। सो आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। सिंपल जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने से क्या होगा कि जो आर्बिट्री फंक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट टर्म्स को, और राइट वाले टर्म्स को राइट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू एंड एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टू एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 से अब अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और ये जो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई। सो पी वाई इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू एक्स। सो अब हमें क्या मिल जाएगा, पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स। सो वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। सो इसमें क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ से आर्बिट्री फंक्शन तो दिख नहीं रहा है, तो आर्बिट्री फंक्शन एलिमिनेट हो गया। तो अब ये जो भी इक्वेशन हमें मिली हुई है ये क्या है, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके या आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है।